वेलकम दोस्तों। आज हम एक प्रकाश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्नों में ज़रूर आता है, तो देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और तथा आवर्तित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो हमने आपसे कहा था कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशनें बनती हैं, समझाया होगा। कैसी कैसी 6 कंडीशन बनती हैं जरा देख लेते हैं। ये है अवतल दर्पण, इसके ऊपरी भाग पर होती है पॉलिशदार, ठीक, उभरे हुए भाग पर होती है पॉलिश, और इसके अंदर परावर्तक तल पर होता है परावर्तक तल, ठीक, ये होता है परावर्तक, ये होता है परावर्तक तल। तो और तुम्हें पता है प्रकाश का परावर्तन नियम, प्रकाश का परावर्तन नियम आपने पढ़ा होगा। प्रकाश का परावर्तन नियम क्या है? अगर कोई प्रकाश की किरण अगर किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरती है तो वह उसका अधिकांश भाग लौटकर वापस लौट जाता है, ठीक, उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखेंगे फिगर को फिर से देखेंगे। यहाँ फिगर बनाते हैं। ये रहा आपका फिगर। तो ये भाग है पॉलिशदार, उभरा हुआ भाग पॉलिशदार, और ये अंदर के बाद जो दिख रहा है ये होता है, ये जो अंदर वाला भाग ये होता है परावर्तक तल, ठीक है, ये है परावर्तक तल। अब तो ये जो लाइन है ये मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक, मुख्य अक्ष पर जहाँ पर ये काटती है, जहाँ पे ये स्पर्श करती है, इसे हम पी ध्रुव बोलते हैं, और ये M1 M2 द्वारा होते हैं, M1 M2 द्वारा होते हैं। और यहाँ पर सबसे बाहरी सिरा पे अनंत, यानी एक अनंत होता है वक्त अनंत और मुख्य फोकस F के बिल्कुल, जैसे कि हम कोई गोला बनाए, अगर हम कोई गोला बनाए, उस गोले में कहीं ना कहीं तो एक कोई केंद्र होता है कि नहीं होता है केंद्र। इस गोले को बनाते हुए इस बीच में ये क्या होता है, केंद्र होता है, वक्रता, मान लो कोई केंद्र होता है, गोले का केंद्र होता है। ऐसे ही इस दर्पण यानी द्वारा दर्पण का भी एक केंद्र होता है, वक्रता केंद्र, जिसे हम वक्रता केंद्र C बोलते हैं। और ये अनंत होता है, इससे बाहर कुछ होता ही नहीं। जहाँ ये वस्तु सबसे लास्ट पोजीशन है अनंत दर्पण की सबसे, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ अनंत हो जाए, ठीक, इससे बाहर तो गोला बाहर हो जाएंगे। और हाँ, और वक्रता और प्रकाश की किरणें, अब हमने आपको समझाया था, जब प्रकाश की किरणें किसी ये दर्पण से टकराती हैं तो ये तो वापस लौट उसी माध्यम में, क्योंकि परावर्तक तल है, यहाँ परावर्तक तल से वापस लौट जाती हैं। तो ये वापस लौटती हैं, जहाँ पर भी ये लौटती हैं, जहाँ ही लौट कर हुए मुख्य अक्ष से टकरा कर वापस यहाँ पर भी आई होंगी, तो वापस लौटी होंगी, यहाँ पर भी आई होंगी, यहाँ पर भी लौट, जहाँ पर लौट कर एक अक्ष पर केंद्रित हो जाती हैं, उसको हम फोकस कहते हैं। जहाँ पर जो सब लोग फोकस होते हैं तो हम फोकस ऐप कह देते हैं। इसे हम चलिए देखते हैं। चित्र कंप्लीट बन चुका है। तो यहाँ पर ये इस मुख्य अक्ष पर काट रही थी, उसे हम मुख्य फोकस ऐप कहते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जैसे कि इस सवाल में पूछा गया है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्तित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति बताइए। तो इससे 6 प्रकार के सवाल बनते हैं। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई, जब कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस ऐप पे। अब इसे समझिए कैसे, तो इसके लिए हम एक
एक कहानी क्रिएट करते हैं। तो देखिए ये अनंत और फोकस आपस में बहुत गहरे मित्र हैं। जैसे मान लो अनंत कोई बॉय हो, ऐप कोई गर्ल हो, तो ये आपस में एक बॉयफ्रेंड हैं और गर्लफ्रेंड हैं। तो आपस में गहरे मित्र हैं, बहुत गहरे मित्र हैं, बहुत गहरे मित्र हैं। तो एक बार दोनों ने कहा चलो एक दूसरे से मिला जाए। तो अनंत मिलने निकला घर से, और भी इससे मिलने घर से निकलेगा, जबकि दोनों गहरे मित्र हैं। तो अनंत मिलने पहुंचा और फोकस ऐप मिलने पहुंचा। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि अनंत का, जब कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस ऐप पे। ठीक है। आप जब पूछा जाए आपसे कि अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो चूंकि अनंत घर से निकला तो अब वो पहुंचा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो ये भी घर से निकलेगी, कहाँ से पहुंचेगी? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इसका वाला प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तब बनेगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस ऐप के बीच में। अब दोनों मिलेंगे कहाँ पर? ये भी चलकर आ जाएगा केंद्र पर और ये भी आ जाएगा चलकर केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब चूंकि वक्रता केंद्र पे हैं और वक्रता ही केंद्र पर बन रही, तो यहाँ पे वस्तु बिल्कुल समान बने, जो वस्तु में है, जो वस्तु जैसी हुई वैसी दिखे। ठीक है, बिल्कुल बराबर आकार में बराबर और वास्तविक दिखे। उल्टा दिखता ही है इसके प्रतिबिंब। अपता दर्पण में शुरुआत की 6 कंडीशन में उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। अब चलिए, अब इन्होंने कहा हमने तुमसे मिल लिया, हम बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। तो इन्होंने कहा कि हम तुम जा रहे, तुम्हारे घर पे जा रहे थे। तो उन्होंने कहा हम भी इधर जा रहे थे, हम जा रहे थे अनंतपुर। फोकस ने कहा, जो फोकस वाली फ्रेंड थी उसने कहा हम जा रहे थे अनंतपुर जा रहे थे। और अनंत ने कहा हम जा रहे थे फोकसपुर। इसे हम कह देते हैं फोकसपुर। वो कह रहा था हम फोकसपुर देखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है जाइए तुम, उसने कहा तुम भी जाइए। अब जब अगली कंडीशन होगी कि जब प्रतिबिंब मुख्य फोकस ऐप और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, नहीं सॉरी, जब पूछा जाएगा आपसे कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो पता है। अब जो थे फोकस वाले कहाँ पहुँचे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो इसके वाले कहाँ पहुँच जाएंगे? देखेंगे ध्यान से। हाँ, इसके वाले पहुँच जाएंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब बात आई है कि ये जब जो अनंत था वो पहुँच जाएगा फोकस पर, ये फोकस पर पहुँच जाएगा अनंत पर। तो इसका भी क्या हो जाएगा? जो फोकस पर था, जो फोकस पे जो था वो पहुँच जाएगा अनंत पे, जो अनंत वाले थे वो आ गए फोकस पर पे। तो दोनों का एक्सचेंज हो गया। अब पूछा जाए कि जब कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो पता है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है। जब ये अनंत फोकस के घर पर आए, बोले वाह कितना अच्छा है ये तो फोकस। बोला और आगे देखना जाएंगे, और भी आगे कुछ अच्छी सिटी मिलेगी। अब जो बोल रहे हम तो और आगे जाएंगे, हम तो और आगे जाएंगे। तो हमने कहा जाइए ठीक है। अब जे गए कहाँ जाएंगे? अनंतपुर पहुँच गए। अनंत पहुँच गए हैं फोकस और पी ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में पहुँच गए हैं।